हम सबकी लाइफ में यारी दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पर हमेशा मन में एक क्वेश्चन आता है कि वो दोस्त जो आपके अच्छे टाइम में आपके साथ खड़े थे, क्या बुरा समय आने पे वो आपके साथ खड़े होंगे? पर मेरी लाइफ में भी दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा रहा है। मेरी घर में भी ऐसी इमेज थी कि पेरेंट्स भी ये बोलते थे कि ये लड़का तो पागल है दोस्तों के चक्कर में पागल हो जाता है, कुछ भी करता है। और एक टाइम था, मेरा बहुत बड़ा सर्कल था फ्रेंड्स का। और उस टाइम आपकी एज भी नहीं होती और आपको लगता है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, जो है एक्चुअली, कि मैं किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ और उसका कई बार नुकसान भी हुआ है और कई बार उससे मेरे को अच्छे दोस्त भी मिले। तो मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा था दोस्तों का। और आज से कम तकरीबन 10 या 12 साल पहले मैं किसी रीज़न की वजह से अकेला रह रहा था किसी और सिटी में। जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे नहीं। तो वहाँ पे मेरा अच्छा ग्रुप था, सर्कल था फ्रेंड्स का। कुछ जिम फ्रेंड्स थे, कुछ गेमिंग फ्रेंड्स थे। तो मेरे को गेमिंग का शुरू से शौक़ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे, मल्टीप्लेयर। तो उसमें भी कई फ्रेंड्स बन गए थे। तो खैर, एक मेरा कॉलेज का ग्रुप था, उसमें फ्रेंड्स थे। तो मैं अकेला जब रहता था तो वो लोग मेरे पास आ जाते थे। तो हम लोग इकट्ठे मस्ती करते थे, रात रात भर गेम्स खेलना और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें करना जो आप समझ सकते हो, जो फ्रेंड सर्कल होता है। मैं कुछ और नहीं बोल रहा, ड्रिंकिंग और ये सब मस्ती करना। तो हमारा रात को कई बार सर्कल पर प्लान बन जाता था, चलो घूमने चलते हैं जंगल में। हमारे सिटी में ही होता था, पास में ही मोरनी। तो वहाँ चले जाना रात को 2 बजे 3 बजे जंगल में। वहाँ पे मस्ती करनी, डांस करना, गाने चलाना। और उसके बाद 3-4 बजे जाके बोलना कि भूख लग रही है यार, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो मैकडी होता था, वो 24/7 ओपन होता था। तो वहाँ चले जाना। उसके बाद फिर कहना चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। सुबह 6 बजे फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी रात जागे, मस्ती की, सुबह सुबह क्रिकेट खेली, फिर सो गए। फिर शाम को फिर इकट्ठे हो गए। मतलब आपकी लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो जस्ट लाइक ए फैमिली हो जाते हैं, कि सब काम आप इकट्ठे कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे डिस्कस कर रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है उससे डिस्कस कर रहा हूँ। कभी उसके पास पैसे नहीं है तो मैंने शेयर कर दिया, कभी मुझे ज़रूरत है तो मैंने मांग लिए। तो काफ़ी अच्छा चलता है, अच्छा चल रहा था। सब ऐसा लगता है कि यार ये गोल्डन टाइम है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही होगा। ये मेरे फ्रेंड्स हमेशा लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे और ऐसी मस्ती चलती रहेगी। लेकिन एज़ यू नो, लाइफ सब कुछ बदलता है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं होती। तो उसके बाद वो टाइम कुछ ऐसा ही रहा। हमने 4-5 साल कुछ ऐसे ही बिताए, मस्ती करते हुए, घूमते फिरते। कभी कहीं का ट्रिप बन गया, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर थोड़ा सा, मेरे एक फ्रेंड के ऊपर जो मेरे काफ़ी करीब था, मैंने उसको एज अ ब्रदर ही ट्रीट किया हमेशा। तो उसके ऊपर कुछ बुरा टाइम आया, उसके ऊपर कोई केस डल गया था। तो उससे रिलेटेड उसको घर से गायब होना पड़ा। मतलब जो हमारा उसका वकील था वो भी हमारा कॉमन फ्रेंड ही था, जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था मेरे फ्रेंड का। स्कूल से ही वो क्लासमेट थे। तो उसने बोला कि तेरे को थोड़े टाइम के लिए मतलब छुप के रहना पड़ेगा, पुलिस वुलिस का कोई चक्कर था। तो
उसने बोला मैं कहाँ जाऊँगा ऐसे, तो मैंने तो उसको यही बोला कि तो टेंशन क्यों ले रहा है भाई, मैं बैठा हूँ ना, तू मेरे यहाँ रह ले मेरे घर पे। तो जो उसका कॉमन फ्रेंड था, जो उसका एडवोकेट था, उसने मुझे बोला तू पागल हो गया है, तेरी फैमिली है, बच्चे हैं, कल को कोई बात हो जाती है तो पुलिस तेरे को भी क्वेश्चन कर सकती है कल को, ये तू इसके साथ है तो तू भी इन्वॉल्व होगा, कुछ ऐसा इशू था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, फ्रेंड्स होते किस लिए हैं, आई मीन सिर्फ हमने मस्ती करने के लिए थोड़ी फ्रेंडशिप की थी। जब किसी का बुरा टाइम आता है तो ऑब्वियसली मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल को मेरे ऊपर कुछ ऐसी बात आ जाए, तो मैं भी तो यही चाहूँगा कि यार जो मेरे साथ थे फ्रेंड हैं वो मेरे साथ खड़े हों। तो मैंने उसको बोला कोई टेंशन नहीं है यार, जब होगा तो देखी जाएगी। और मैंने अपने फ्रेंड को बोला तू टेंशन मत ले, जितना टाइम मर्जी, जब तक तेरे ऊपर ही चल रहा है पंगा, तू मेरे पास रह। घर पे भी मैंने डिस्कस कर लिया था, घर पे यही बोला था कि उसको कोई फैमिली से इशू है, मतलब मम्मी पापा से थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो थोड़े टाइम के लिए वो यहाँ रहेगा। तो सब कुछ ओके था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इवेंचुअली उसका वो मैटर भी सॉर्ट आउट हो गया, कोई ऐसा सीरियस इशू हुआ नहीं। उसके बाद उसने अपना बिज़नेस सेट कर लिया, काफ़ी अच्छा, टचवुड उसका बिज़नेस ग्रो भी हुआ, हो भी रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। आई मीन ही इज़ अर्निंग वेरी हेल्दी मनी, मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकता या आप भी नहीं सोच सकते, वो इतना अच्छा कमा रहा है। और टचवुड अच्छी बात है, इससे भी ज़्यादा कमाए मैं तो बोलूँगा। तो खैर वो केस सॉल्व हो गया, वो अपने घर चला गया, मैं अपने पास अपने घर पे ही था। और उसके बाद आप जानते हो कि जो भी और सर्कल में फ्रेंड्स थे उनसे भी थोड़ी धीरे धीरे बातचीत होनी कम हो जाती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है। कोई अपना करियर बना रहा है, कोई शादी कर रहा है, किसी के बच्चे हो गए, मेरी भी लाइफ बिज़ी हो गई, मेरी भी शादी के बाद बच्चे, ये वो। तो आपको पता है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर फ़ोन पे भी कभी कभी बात होती है, वो महीने में एक दिन हो गया, फिर उसके बाद 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, फिर कुछ टाइम बाद सिर्फ रील फ्रेंड्स बन जाते हैं कि एक दूसरे को सिर्फ रील्स भेज रहे हैं, बात करने को कुछ है ही नहीं। तो उससे मेरी फ्रेंड से बात होती रहती थी, कभी कभी 6 महीने में एक बार, कभी कभी साल भी हो जाता था। तो मेरे पे, जैसा कि मैंने पास्ट वीडियोस में बताया, बिज़नेस क्राइसिस हुआ कुछ। तो मैंने एक बिज़नेस जब फेल हुआ कोविड के बाद, जब मैंने सेकंड बिज़नेस किया वो भी फेल हुआ, जब मैं थर्ड बिज़नेस पे था जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर था, वो भी आपको पता चल ही जाता है कि ये चल नहीं रहा, ज़्यादा टाइम तक मैं इसको खींच नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसमें कमाई की बजाय पैसे ज़्यादा लग रहे थे अपनी जेब से। तो मैंने डरते डरते अपने उसी फ्रेंड को कॉल किया, ये सोच के कि यार इससे मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ इसको कि मेरे साथ क्या चल रहा है, और अभी ये बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा बिज़नेस रन कर रहा है। तो मैंने उसको डरते डरते कॉल किया, उसको बोला कि यार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तू मेरे को अपने यहाँ कोई जॉब दे दे तो थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी जो मेरा बिज़नेस है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मैंने भी बंद नहीं किया था, वाइंड अप नहीं किया था, वो चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि दिन में उसके पास जॉब कर लिया करूँगा, शाम को आके फिर अपना इस पे बिज़नेस पे बैठ जाया करूँगा, क्योंकि दिन में पापा संभाल लेते थे उसको, पापा बैठ जाते थे। तो मैंने मेरे को अभी भी याद है, मेरे को जबकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैंने उसको कॉल किया डरते डरते कि यार अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मैं उससे ऐसे बात करूँगा। तो खैर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार मेरे को जॉब दे सकता है तो देख ले, चाहे थोड़ा बहुत ही सैलरी जितनी भी दे सकता है दे दियो, है जो तेरे को जायज़ लगता है मेरी कैपेसिटी के हिसाब से। तो उसने बोला कि अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, पर कोई बात नहीं, तू आ जाइयो, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उसने जैसे ही बोला आ जाइयो, मैंने कहा ठीक है। मैं तो नेक्स्ट डे ही पहुंच गया उसके पास, वो भी सरप्राइज़ हो गया, तू आ गया? मैं कहा हाँ यार आना तो था ही, जब तूने बोल दिया। तो खैर मैंने ज्वाइन किया उसके पास और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि उसकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट थी, मैंने जो किया था आज तक वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैं बिज़नेस रन कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी कुछ और लाइन थी। तो वो सीखने में टाइम तो लगता है,
किसी को 5 महीने भी लगते हैं, किसी को 6 महीने भी, किसी को साल भी। तो मेरे को तो अभी महीना ही हुआ था। तो उसके पास जो पुराना एम्प्लॉय था उसने मेरे को बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपसे पहले कितने भी एम्प्लॉयज़ आए थे, आई मीन वो समझ नहीं पाते थे चीज़ों को, आप अच्छी पेस में सीख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मतलब मैंने कहा कि चलो शुक्र है, मैं लाइबिलिटी नहीं बनना चाहता। आई मीन मैं किसी उसके हेल्प कर सकूं, काम आ सकूं, तभी मेरे को भी सैलरी लेने में अच्छा लगेगा। नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को कोई खैरात मिल रही है फ्री में बैठे बैठे। तो खैर मैं करता रहा। तो धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ, वो ऑफिस बहुत कम आता था, वो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही करता था, खुद ऑपरेट घर से करता था और हम ऑफिस में बैठते थे। तो उसका थोड़ा सा एटीट्यूड मेरे को चेंज लगा। जो हमारी फ्रेंडशिप थी वैसा नहीं था, क्योंकि आपको पता चल ही जाता है ऑब्वियसली कि जब आप फ्रेंड की टोन क्या होती है और एज ए एम्प्लॉय की और बॉस की टोन क्या होती है। तो वो मेरे से उसी तरीके से बात कर रहा था जैसे दूसरे अपने एम्प्लॉय से करता था। बीच में कभी कभी पुरानी बातें हम कर लेते थे कि यार वो टाइम कितना बेस्ट था, लेकिन फिर वो आपको पता चल जाता है अंदर से कि वो किस टोन में आपसे बात कर रहा है। तो मैंने भी सोचा शायद ऑफिस का वो माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता होगा कि बाकी एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना लगे कि भाई ये इसका फ्रेंड है तो इसको ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। शायद वो सबको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा होगा। तो ऐसे ही एक दिन हम बैठे थे, मेरे को 2-3 महीने हो गए थे, ये बात को भी साल हो चुका है। तो मैंने उसके पास हम बैठे हुए थे, वो उस दिन शायद कहीं बिज़ी था, कहीं गया हुआ था। तो हमने पीछे से हैंडल कर रहे थे। जो उसका पुराना एम्प्लॉय था, जो सबसे पुराना जो मैनेज करता था उसके बाद, वो भी इमरजेंसी में कहीं चला गया। तो एज अ फ्रेंड बाकी एम्प्लॉयज़ को पता था कि आप फ्रेंड हो तो आप ही ऑपरेट करो, सब कुछ बताओ कैसे करना है ये वो। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा था कि मेरे को भी ये था कि यार कोई नहीं है, वो दोनों सीनियर, तो मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई भी काम गड़बड़ ना हो। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। और जब वो आया शाम को, तो उसको पता नहीं क्या लगा कि हमने पीछे से क्या बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, गड़बड़ कर दी। तो उसने डायरेक्टली मुझसे तो बात नहीं की। जो एक और एम्प्लॉय था, वो भी न्यू ज्वाइनी था, उसने उसको कॉल पे बहुत झाड़ा और बोला कि एक काम करो, जस्ट लॉक माय ऑफिस एंड लीव, प्लीज़ लीव, और मेरा ऑफिस छोड़ दो, अभी लॉक करो, चाबी दो गार्ड को और जाओ। और उस एम्प्लॉय ने डरते डरते मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सर। मैंने बोला यार शायद इसको डराने के लिए बोला होगा, मुझसे थोड़ी ऑब्वियसली ऐसे बात करेगा। तो मैंने उसी टाइम उसको साइड में जाके कॉल भी की कि भाई मैं बात करता हूँ डायरेक्ट, कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, काट दी। मैंने सोचा शायद कहीं बिज़ी होगा। तो इवेंचुअली हमने वो ऑफिस लॉक किया और हम सब वहाँ से निकल गए। बाकी एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी डरे हुए थे कि भाई यार ये क्या हुआ, सर ने हमें निकाल तो नहीं दिया, कल से आना है कि नहीं आना है। उसके बाद मैं भी निकल आया। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा। मैं अभी जिस सिटी में रह रहा हूँ वहाँ से दूसरी सिटी जाता था, तो ड्राइव 1 घंटे का है। तो मैं पूरी रास्ते गाड़ी चलाते हुए यही सोचता हुआ आया, यार ऐसा क्या मैंने गड़बड़ की कि उसको इतना गुस्सा आ गया और वो बात भी नहीं कर रहा है, मेरा फ़ोन भी काट दिया। तो पूरे रास्ते में ये सोचता रहा कि यार ये कंटिन्यू मेरे को करना चाहिए या नहीं। मतलब एक हर्ट हो जाते हो ना आपकी, बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने भी बेइज्जती फील कर रहा था मैं कि वो भी सोच रहे होंगे ये तो इसका फ्रेंड था, इसने इसको भी ऐसी ट्रीट किया जैसे हमको किया। और फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट फॉर मी। हमारी फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ थी, लेकिन वो मेरे को ट्रीट कर रहा है एज ए एम्प्लॉय। और मैं नेक्स्ट डे गया नहीं। नेक्स्ट डे शायद संडे था, ये बात थी सैटरडे की, संडे ऑफ होता था। तो संडे तो गया नहीं मैं, संडे ऑफ ही होता था। मैं मंडे को भी नहीं गया, ट्यूसडे को भी नहीं गया। 2 दिन बाद उसका मेरे को व्हाट्सएप आया, कॉल भी नहीं आया कि क्या हो गया तू ऑफिस नहीं आया। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, सॉरी यार, फ्रेंडशिप हमारी एक अलग जगह है। मेरे को भले ही बहुत ज़रूरत थी जॉब की और पैसों की, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊँगा, सॉरी, कि द वे यू आर ट्रीटिंग मी
जस्ट लाइक अनदर एम्प्लॉई, और विदाउट एनी मिस्टेक मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, तब भी तू मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया कोई बिज़नेस का। तो मैंने भी उसको व्हाट्सएप रिप्लाई भेजा, उसके बाद से उसका कोई कॉल नहीं आया मुझे। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था ऑफिस का, उसने मुझे वहाँ से भी निकाल दिया जब आपको मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि वे एडमिन हैज़ किक्ड यू आउट फ्रॉम द ग्रुप। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये मैं एक्चुअली स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा था कि मुझे कोई सिम्पथी चाहिए आपसे। मैं मन में काफ़ी टाइम से ये ख्याल आ रहा था कि लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ आपके फ्रेंड्स इतने करीब होते हैं, आप उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हो उनके बुरे टाइम में, और जब आपका बुरा टाइम आया तो उसने आपको कैसे ट्रीट किया। इस बात को जबकि साल हो चुका है, लेकिन मेरे को आज तक वो चीज़ हर्ट करती है रोज़ कि यार मैंने क्या गड़बड़ की। उसने मेरे को दोबारा मुड़ के फ़ोन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, और मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा था। और इसमें मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा। आई मीन हर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। शायद अब वो ऐसा इंसान है कि उसको सिर्फ बिजनेस ही ऊपर है, फ्रेंडशिप से भी, तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। आई मीन आई विश हिम लक कि वो और ज़्यादा इससे ग्रो हो, उसका बिज़नेस और भी ज़्यादा इससे डेवलप हो, अच्छा हो, तरक्की करे। लेकिन मैं अपने ये वीडियो का मकसद मेरा यही था कि फ्रेंड्स चेंज होते हैं। मतलब मैंने पेरेंट्स को भी सुना था बचपन से बोलते हुए, जब मैं बहुत सारे दोस्त यार होते थे, कि तू अपने दोस्तों के लिए पागल हो जाता है, सोच समझ के किया कर, लोगों को परखा कर या देखा कर, हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन तब आप भी छोटे होते हो, आपको लगता है नहीं यार पेरेंट्स को क्या पता, सब कुछ तो हमें पता है, पेरेंट्स ने तो जैसे ज़िंदगी देखी ही नहीं, उनके फ्रेंड्स रहे ही नहीं होंगे। तो खैर मेरा टॉपिक यही था कि फ्रेंडशिप भी चेंज होती है। जो आप कभी समझते हो कि ये मेरा बेस्ट बडी है या जस्ट लाइक अ ब्रदर है, वो भी चेंज हो जाता है, आप भी चेंज हो जाते हो। सबकी लाइफ अलग अलग हो जाती है कुछ टाइम बाद, जबकि हम सब कुछ शेयर किया करते थे। तो आज की वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी स्टोरी उसमें सुना दी। अभी तो खैर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, ये एक फ्रेंड था, बाकी और भी फ्रेंड्स हैं जिनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए, मेरी लाइफ में हुए। तो कुल मिला के अभी मेरी लाइफ में गिन चुन के एक दो फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जिनसे मैं कुछ भी डिस्कस कर लेता हूँ आज भी, जबकि वो यहाँ नहीं है, अब्रॉड में है, तो मिलना भी नहीं होता, सिर्फ फ़ोन पे ही कभी कभी बात होती है। उसमें भी कभी 6 महीने हो जाते हैं, कई बार साल भी हो जाता है। तो लाइफ यही है, आप अकेले आए हो, अकेले ही आपको झेलना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। हमेशा आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मेरे सपोर्ट में खड़ा रहेगा, या जब वो कुछ करेगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तो आपको खुद ही अकेले ही जंग जीतनी पड़ेगी। और अगर आप किसी को अपना मजबूरी दिखाओगे या मजबूर होकर दिखाओगे, यार मेरे को बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को कोई काम दे दे, तो वो भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा कि उसको लगेगा यार ये मेरे किसी काम को तो है नहीं, मतलब ये अभी खुद ही मजबूर है, काम की तलाश में है, ये मेरा क्या हेल्प करेगा, कैसे काम करेगा। तो ऑलवेज़ बी करेजियस कि भाई आपको ये शो नहीं करना कि भाई मेरे को प्लीज़ काम दे दे। जस्ट आप, मेरे को जो ये लगता है, जो मैंने सीखा है अपनी लर्निंग से, अगर आपका कोई ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा भी एक ग्रुप है जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं उसमें सारे, तो उसमें भी मैंने आज तक किसी को ये मैसेज नहीं किया या दोबारा मुड़ के पूछा नहीं कि भैया मेरे को कोई काम दे दो ऐसे जैसे मैंने पहले किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि उससे आपका इंप्रेशन एक गलत हो जाता है। आप उनको भी आपकी तभी कदर है जब आप उनको लगता है कि यार आप, आई डोंट नो मैं क्या बोली जा रहा हूँ। खैर किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपकी लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स तो होंगे ही, तो उनको टैग करना इस वीडियो में और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है या आपको लगता है कि खड़ा रहेगा। इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक टेक केयर, बाय।